नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ज्योतिष विज्ञान के विशेष शो नक्षत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिससे आप अपने जीवन के हर एक दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर दुविधा का समाधान मिल सकता है और यहाँ पर आचार्य जी आपको बताती हैं कि आखिरकार कैसे आपके जीवन की वो तमाम सारी परेशानियां दूर होंगी। कष्ट चाहे कैसे भी हो, समाधान उसका एक ही है और वो है ज्योतिष विज्ञान। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये संभव है और अगर हाँ तो कैसे। तो चलिए इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। और आज सावन की शिवरात्रि है, इसका क्या महत्व होता है जान लेते हैं आचार्य जी से। आप बताइए, इस दिन लोग क्या करना चाहिए, क्या खास महत्व होता है? कि सावन के दिन चल रहे हैं और इसमें जाहिर सी बात है शिवरात्रि होती है तो इसका जो महत्व है और ज्यादा ही बढ़ जाता है। बिल्कुल। हर हर महादेव। तो आज के दिन महादेव तो जो हैं वो भाव के भूखे हैं, लेकिन अगर आज के दिन हम उपवास करते हैं, आज के दिन हम रुद्र अभिषेक करते हैं, आज के दिन अगर हम जप तप करते हैं और ओम नमः शिवाय का ही जाप कर लेते हैं तो अत्यंत लाभकारी होता है। आज के दिन आपको माता पार्वती से शुरुआत करके गणपति जी, आज के दिन आपको गणेश जी से शुरुआत करके पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना और आराधना करनी चाहिए। और आज के दिन अगर आप शिवलिंग पे पंचामृत, जिसमें कि आप गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद मिलाकर पंचामृत बनाते हैं, उससे अगर आप रुद्र अभिषेक करते हैं तो अत्यंत लाभकारी हो जाता है। और आज के दिन आप कुछ योग्य ब्राह्मणों को अगर भंडारा बनवा के खिलाते हैं या फिर दान पुण्य करते हैं, अन्न का दान करते हैं, तो भी अत्यंत लाभकारी हो जाता है। आज के दिन अगर आप खीर बनाते हैं और वो खीर भोग प्रसाद में लगाते हैं शिव पार्वती को, उसके बाद उसे अपने घर में प्रसाद रूप में उसका वितरण करते हैं, तो भी आपको बहुत फायदा पहुंचता है। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें। ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी से हम टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे सावन के शिवरात्रि के महत्व के बारे में और साथ ही आज हम जानेंगे कि जीवन में सपने का क्या महत्व है। आप जो सपने देखते हैं उससे आपके जीवन की दिशा कैसे तय होती है। और अब बात करेंगे पहली 4 राशियों के बारे में और जानेंगे उनका आज का राशिफल। ये पहली 4 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए जिनकी राशि है वो आज क्या करें, क्या ना करें और क्या क्या उपाय है जिनसे वो आज का दिन अपना और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली हमारी राशि है मेष राशि, यानी एरीज। बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं ये लोग और दिल के अच्छे होते हैं, इसलिए लोग इनका फायदा भी उठा लेते हैं। आइए देखते हैं इनके किस्मत के सितारों में क्या लिखा हुआ है आज के दिन। टायरो बताएं मेष राशि की किस्मत के सितारे। तो सबसे पहला कार्ड देखिए, आज जितना ज़्यादा आप फेमिनिन ऊर्जा, यानी अगर आप घर में जो आपकी देवियां स्थापित हैं, माताएं बहनें हैं, उनका सम्मान करेंगे, देवी की ऊर्जा ग्रहण करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फायदा पहुंचेगा। लक्ष्मी आप पे मेहरबान हो जाएगी। ब्लेसिंग कार्ड आया है, यानी कि बहुत समय से कोई एक विश जो आपकी रुकी हुई है वो आज के दिन उसकी पूर्ति हो सकती है। थोड़ा सा आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहना है। आज के दिन अगर आप दान पुण्य करेंगे तो भी आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। और दान आपको क्या करना है, विशेषकर आप 5 तरह के आप अन्न दान कर सकते हैं। आप आज के दिन जो है कपड़े का दान कर सकते हैं, उससे आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा। अपनी अगली राशि यानी वृष राशि के बारे में बात करते हैं। वृष यानी कि टॉरियंस बहुत ही ज़्यादा मजबूत इरादों के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर जज्बा होता है निरंतर परिश्रम करने का। आइए देख लेते हैं वृष राशि वाले हमारे जितने भी जातक हैं जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनका भविष्य क्या कहता है, आज के दिन वो क्या करें और क्या ना करें।
कार्ड्स बताएं क्या लिखा हुआ है वृष राशि वालों की किस्मत में। तो ये रहे वृष राशि वालों आपके सितारे, जो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ही के समक्ष उठा रहे हैं आपके कार्ड्स। तो आज के दिन ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ट्रैवल का कार्ड आया है। ट्रैवल से आपको फायदा पहुंच सकता है, धन लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। जो बच्चे आगे पढ़ना चाह रहे हैं या अपना कुछ करना चाह रहे हैं या फिर एग्जाम्स देना चाह रहे हैं कॉम्पिटिटिव, उनके लिए अगर वो आज के दिन फॉर्म वगैरह भरेंगे तो बहुत ही खास हो जाएगा। आगे देख लेते हैं रिश्तों में कैसा रहने वाला है इनका ये दिन। तो ये रहे गार्डिंग कार्ड आया है। गार्डिंग कार्ड अपने आप में दिखा रहा है कि बिना मतलब के वाद विवाद से आज बचकर रहिए, अपनी वाणी पे थोड़ा सा संयम रखिए। बिना मतलब की लड़ाई हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी शुभ हो जाए तो कुछ गरीब बच्चों को आप कुछ पेंसिल, कॉपियां या पढ़ाई की चीजें जो हैं वो आज के दिन कर दें दान। जी चलिए, तो बात हो गई मेष और वृष राशि के बारे में। आचार्य जी, जिनकी मिथुन और कर्क राशि है, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है वो बताइए। जी, मिथुन यानी जेमिनाइज। आइए देख लेते हैं जेमिनाइज की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। कार्ड्स बताएं मिथुन राशि के सितारे। हर हर महादेव। देख लेते हैं मिथुन राशि की किस्मत आज क्या कहती है। तो मून कार्ड आया है। अगर आज आप अपनी चंद्र नाड़ी यानी कि आपकी जो लेफ्ट साइड है उसे जागृत करेंगे, चंद्र की उपासना करेंगे, चंद्र को अर्घ देंगे, कुछ मीठा अर्पण करेंगे तो दिन और भी शुभ हो जाएगा। जो लड़के आज के दिन बहुत समय से योग्य वर ढूंढ रहे थे, योग्य वधू ढूंढ रहे थे, यानी कि उनके लिए बहुत अच्छा दिन हो सकता है। आज के दिन आप प्रपोज करेंगे तो हो सकता है हाँ आपको मिल जाए। और यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है वो दिखा रहा है सफरिंग कार्ड आया है। थोड़ा सा सेहत को लेके संभलने की ज़रूरत है। बाहर का मत बहुत ज़्यादा खाइएगा, अपने थोड़े खान पान पे संयम रखिए और शुद्ध भोजन ग्रहण करें। और मेंटल अगर टेंशन हो रही है तो वही है, कुछ चांदी के ग्लास में आप जल को ग्रहण करें जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो आइए देख लेते हैं अपनी अगली राशि, और अगली राशि है हमारी कर्क राशि। देख लेते हैं कर्क यानी कैंसेरियंस जो बहुत इमोशनल होते हैं, उनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं आज के दिन के लिए, क्या है उनका राशि फल। तो कार्ड्स बताएं क्या लिखा हुआ है कैंसेरियंस की किस्मत में। तो ये रहे कैंसेरियंस आपके कार्ड्स। डर के आगे जीत है। जीवन में डर आपने जो बसाया हुआ है उसे दूर करिए। बहुत बड़ा बदलाव यानी चेंज का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। हो सकता है बहुत समय से अगर आप अपनी जॉब में चेंज चाह रहे हो तो आज आपको वो मिल जाए। बहुत समय से अगर आप चाह रहे हैं वाहन बदलना तो भी आपका अच्छा होगा, लेकिन आपको बहुत स्ट्रांग निर्णय लेने पड़ेंगे। जीवन जो होता है आपके निर्णय पे ही आधारित होता है। गलत और सही निर्णय, एक गलत निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। तो लेकिन आज के दिन आप जो है निर्णय लीजिए और डिसाइड करिए आगे की नियति। अब हम अगली 4 राशियों पर जाने से पहले सपने के बारे में बात कर लेते हैं आचार्य जी से अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में। आचार्य जी, ये बताइए कि अगर कोई अपने सपने में शेर देखता है तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए, सपने हमें बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर देते हैं और पहले से ही आगाह कर देते हैं ताकि हम संभल जाएं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा या अच्छा भी होने वाला है तो हमें वो पहले से कर देते हैं प्रिपेयर। अब सपने में देखिए, अगर शेर आपको पॉजिटिव तरीके से दिखा है या किसी मंदिर के बाहर दिखा है तो यह आपको शक्ति, साहस और जीवन में हर समस्या से लड़ने का बल देगा। और आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, क्योंकि शेर जो है वो राजा होता है जंगल का, वो भी बढ़ेगी। लेकिन यही अगर आपने शेर जो है वो अग्रेसिव फॉर्म में देखा है या खूंखार तरीके से देखा है या आप पे अटैक करते हुए देखा है तो थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है। नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को शील्ड करने की ज़रूरत है, अपने आप को सुरक्षा घेरे में रखने की ज़रूरत है। जी, आपने बड़ी अच्छी तरह से दर्शकों को समझाया कि सपने में एग्रेसिव शेर दिखता है तो उसका क्या मतलब होता है। अब बात कर लेते हैं, अगर सपने में किसी को हरी घास दिखाई देती है तो उसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, घास तो हरियाली का प्रतीक है और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। आपके घर में समृद्धि आने वाली है, आपको मानसिक संतुलन मिलने वाला है, इस बात का संकेत है। और साथ में ये भी दर्शाता है कि आपके जीवन में सकारात्मकता और धन धान्य आने वाला है। जी। और आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं हमारे अगले सपने की। अगर सपने में किसी को कछुआ दिखता है
तो उसका क्या मतलब निकाला जाए, ऐसा क्या महत्व होता है सपने में? देखिए, कछुआ देखना बहुत ही शुभ होता है और कछुआ देखिए उसकी उम्र बहुत लंबी होती है, तो यानी आपके घर में अगर कोई बीमार है तो समझ लीजिए कि परेशान ना हो, उनकी उम्र जो है वो अभी लंबी रहेगी और आपको धैर्य और सुरक्षा और जीवन में लॉन्गेविटी यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ये दर्शाता है कछुआ। और अब आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में। आचार्य जी, इन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आरती जी देख लेते हैं सिंह राशि वालों का कैसे रहने वाला है आज का दिन। सिंह यानी कि लियोस बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं इनके पास। आइए देख लेते हैं इनके किस्मत के सितारे क्या कहते हैं हमारे टायरो कार्ड्स की जुबानी। तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। तो बंधन महसूस करेंगे, बहुत समय से आगे जाना चाह रहे हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन अगर आप अपने घर में अपनी माँ का आशीर्वाद लेंगे, अपनी माता श्री का आशीर्वाद लेंगे, तो वो आपको बहुत ही फलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, आज अपनी माता श्री का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें आप वस्त्र भेंट कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और माँ तो जो है वैसे ही बच्चे के लिए हमेशा ही वात्सल्य भाव रखती है, तो यहाँ अगर आप कुछ भेंट नहीं भी करेंगे, आदर सम्मान दीजिए और उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। वज्र का कार्ड आया है, वज्र का मतलब होता है कि बहुत कुछ पाने के लिए आपको कभी-कभी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा माइल या थोड़ा-सा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ जाएगा, लेकिन जिस चीज़ में आप हार्ड वर्क करेंगे, उसके रिज़ल्ट भी आपको इस हफ्ते के अंत तक मिल जाएँगे। जी, तो आगे हमारी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि यानी कि वर्गोज़। वर्गोज़ जो होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और इमोशनली जो हैं, बहुत जल्दी आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, परफेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ़ में। आइए देख लेते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, आज का उनका राशि फल क्या कहता है। तो ये रहे वर्गोज़ आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। तो देख लेते हैं इनके कार्ड्स में क्या छुपा हुआ है। तो ये रहे आपके कार्ड्स। आज रिलेशनशिप के लिए बहुत ही उत्तम कार्ड आया है। आपको आइडल मेट मिल सकता है क्योंकि शिव और शक्ति का कार्ड आना अपने आप में बहुत अच्छा और उचित संकेत होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी आया है, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत समय से आप पाना चाह रहे हैं या फिर आप अपना घर बदलना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपनी सूर्य नाड़ी को जागृत करिए, प्राणायाम करिए, उससे जागृत हो जाएगी। आप सूर्य को अर्घ दें, उससे भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि इन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और उसे और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में। इनके बिल्कुल, बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। देख लेते हैं तुला यानी कि लिब्रन्स बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमैटिक और संतुलित होते हैं ये लोग। आइए देख लेते हैं इनके किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। टायरो बताएँ लिब्रास की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, तुला राशि वालों की किस्मत में क्या लिखा हुआ है आज के दिन। तो ये रहे आपके कार्ड जो मैं आपके समक्ष उठा रही हूँ। आपको आज के दिन धन लाभ पहुँच सकता है, लेकिन डेविल कार्ड आया है, नकारात्मक ऊर्जा से बचिए। आज के दिन ट्रैवल आप अवॉइड करिए, वाद विवाद अवॉइड करिए, गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। आप अगर देवी की उपासना करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज के दिन अगर आप शिवलिंग पे भी गंगा जल और कच्चा दूध डाल के चढ़ाएंगे तो उससे भी आपको लाभ पहुंचेगा। जी, हमारी अगली राशि जो है वो है स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि। आइए देख लेते हैं इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो यानी वृश्चिक राशि वालों की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, कार्ड्स बताइए। बहुत ही लविंग और केयरिंग होते हैं ये लोग। आइए इनकी किस्मत क्या कहती है वो जान लेते हैं। आज का दिन विशेषकर इनका कैसे रहने वाला है, ये क्या करेंगे आज के दिन खास, देख लेते हैं अपने टायरो कार्ड्स के जरिए। तो ये रहे स्कॉर्पियंस आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। देखिए स्ट्रेंथ कार्ड आया है, स्टेबिलिटी कार्ड आया है। बहुत समय से अगर आप परेशान हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। खासकर आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बर्डन आप महसूस कर रहे थे, रिलेशनशिप में बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है रिश्तों में। आप अपने घर पे जिससे बात करना चाहते हैं खुल के बात कीजिए,
उससे आप संवाद से आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी और आपको आज के दिन कहीं से पैतृक संपत्ति या कहीं से आपको धन लाभ भी मिलेगा। तो पार्टनरशिप के लिए भी उत्तम दिन है आज का। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी खास हो जाए तो आप कुछ कन्याओं को आप कपड़े दान कर सकते हैं आज के दिन, या फिर उनको पढ़ने लिखने की कलम या कॉपी या इस तरह की चीज़ें भी आप दान करेंगे तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा। जी। तो चलिए, टैरो कार्ड के जरिए आपने हमारे दर्शकों को बताया कि जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। अब आगे बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर। आचार्य जी, इन राशि वालों के लिए कुछ बताइए। बिल्कुल। आइए देख लेते हैं सबसे पहले धनु राशि कैसे रहने वाला है। धनु राशि वालों का ये पूरा दिन देख लेते हैं अपने टायरो कार्ड्स के ज़रिए। तो ये रहे धनु राशि वालों के सितारे और कार्ड्स जो मैं आप ही के समक्ष उठाने वाली हूँ। कार्ड्स बताएं क्या लिखा हुआ है इनकी किस्मत में। तो ये रहे इनके किस्मत के सितारे। एक तो कहीं ना कहीं बीमारी का जो ये कार्ड है, अपने घर में जो है बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे कार्ड दर्शा रहा है। तो अपने घर से फालतू चीज़ों को हटाइए। अगर घर की साफ सफाई या कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है तो उसे व्यवस्थित कर लीजिए और महामृत्युंजय का जाप करिए, ताकि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो वो उस बीमारी से लड़ सके। महामृत्युंजय में बहुत ताकत होती है, ये मुर्दे में भी जान डाल देता है। बहुत समय से आपका कोई एक निर्णय रुका हुआ है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही, तो उस निर्णय को ले डालिए, उससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। जी, हमारी अगली राशि है कुंभ राशि, यानी कि एक्वेरियंस। बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी होते हैं, बहुत इनोवेटिव होते हैं ये लोग। आइए देख लेते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। तो कुंभ राशि वालों की किस्मत में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। टायरो बताएं क्या लिखा है कुंभ राशि वालों की किस्मत में, खासकर आज के दिन। किसी बुजुर्ग को आप कुछ भेंट करें या बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आप कुछ भिक्षुओं को भी आज के दिन दान दे सकते हैं। आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के दिन मिलने वाली है। किसी से ऑफिस में कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, लेकिन सैक्रिफाइस करना हमेशा बुरा नहीं होता। सैक्रिफाइस के बाद फ़ायदा पहुँचता है। दिल पे तीर लगा हुआ कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा एक्वेरियंस को आज हार्ट अटैक या किसी दिल में जो है दिल टूट सकता है इनका आज के दिन। वो हम सभी का जो है जिंदगी का संतुलन है, कभी धूप होती है तो कभी छांव होती है। अपने दिल को थोड़ा संभाल के चलिएगा आज के दिन विशेषकर। जी, और अगर आप चाहते हैं कि हार्ट अटैक ना हो तो आप अपना बुध बेहतर करिए, शुक्र बेहतर करिए। उसके लिए आप कुछ मेकअप का सामान अपने घर में माताओं बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं, बाहर अपनी दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपका शुक्र हो जाएगा बेहतर। तो जैसा कि आचार्य जी ने भी बताया, कुंभ राशि वालों को आज अपना दिल थोड़ा संभाल के रखना होगा। और अब बात कर लेते हैं मकर और मीन राशियों को लेकर। आचार्य जी, इन राशि वालों के बारे में कुछ खास बताइए आज। जी बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। देख लेते हैं कि मकर राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो टायरो बताएं मकर राशि की किस्मत के क्या कहते हैं सितारे आज के दिन। तो ये रहे मकर राशि के कार्ड जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। थोड़ी सी लिमिटेशंस, यानी कि आप आगे बढ़ना चाहेंगे लेकिन ये कार्ड दिखा रहा है लिमिटेशन आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन कर्मा दी जस्टिस कार्ड भी आया है, यानी कि आप जैसे मेहनत करेंगे आपको फल भी मिलेगा। अगर आप कहीं ना कहीं आलस्य करेंगे किसी चीज़ में तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़िए। आपका जो मेहनत होती है वो कभी भी निष्फल नहीं जाती। आज के दिन अगर आप अपनी माता का आशीर्वाद लेंगे तो आपके जीवन में कंपैशन आएगा। अगर आप छोटे बच्चों को कुछ उपहार देंगे, और छोटे बच्चों में प्रभु बसते हैं, छोटे बच्चों को कुछ, खासकर अगर छोटे गरीब बच्चे हैं उनको कुछ आप खिलौने भेंट में देंगे तो आपके लिए और भी उत्तम हो जाएगा आज का दिन। अब देख लेते हैं मीन राशि। मीन यानी कि पाइसियंस, जो बहुत इमोशनल होते हैं लेकिन अपने परिवार के लिए बहुत लॉयल और केयरिंग भी होते हैं। इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं
तो कार्ड्स बताएं मीन राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, खासकर आज के दिन। तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, नब्ज दिखाने का कार्ड आया है, यानी कि थोड़ा सा सेहत को अगर आप निग्लेक्ट कर रहे हैं तो आज के दिन आप अपनी डॉक्टरी जांच करा लें। थोड़ा सा सेहत को लेके संभलने का कार्ड है। कुछ फल अपने हाथ से दान कर देंगे तो आपको सुरक्षा मिलेगी, और जो फल हैं आपको किसी ज़रूरतमंद को दान करने हैं आज के दिन। और बहुत चीज़ें आप इग्नोर करें आज के दिन। आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा संयम रखें, और आज के दिन ट्रैवल या फिर कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करने से बचें। तो ये रहे पाइसेंस आपके कार्ड। तो चलिए, तो बात हो गई राशियों के बारे में, कैसा रहेगा उनके दिन। साथ ही आचार्य जी ने उपाय भी काफी बताए हैं। आई एम श्योर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। और अब आगे बात कर लेते हैं बर्थडे टिप्स के बारे में। तो आचार्य जी, आज जिनका बर्थडे है, जिनका जन्मदिन है, उनके लिए आज आप कौन सा टिप देना चाहेंगी? देखिए, बर्थडे यानी कि हमारा जन्म दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन जो है अपने माता पिता का आशीर्वाद हमें ज़रूर लेना चाहिए। अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेके इस दिन को शुरू करना चाहिए। और अब तो सावन का महीना चल रहा है, तो जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनका सबसे पहले आप नाम लीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। और उसके बाद अगर आज आप लाल रंग के पुष्प जो हैं वो माता पार्वती को अर्पण करेंगे, लेकिन प्रभु को सफेद रंग के पुष्प जो हैं अति प्रिय हैं। सफेद रंग की मिठाई बांटें, सफेद रंग के पुष्प चढ़ाएं, और रुद्र अभिषेक अगर आप करना चाहते हैं तो पंचामृत से रुद्र अभिषेक करें, और उस अभिषेक का जल अपने घर में अपने आसपास छिड़काव कर दें, तो आपको पूरा साल उसकी सुरक्षा मिलती रहेगी। चलिए, तो बात हो गई बर्थडे टिप के बारे में। जिनका जन्मदिन है, अगर वो ये सब उपाय करेंगे तो उनका दिन और भी बेहतर होगा। अब आगे बात कर लेंगे टिप ऑफ द डे की। आचार्य जी, कुछ ऐसी टिप्स आप हमारे दर्शकों को बताइए जो उनके लिए काफी लाभदायक साबित हो। देखिए, आज के दिन अगर आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। और वो श्रृंगार आप आगे भी ज़रूरतमंद महिलाओं को भी भेंट कर सकते हैं। ये आपके जीवन में दाम्पत्य सुख और शांति लेकर आएगा, और आपकी आपस में भी जो भी विवाद है पति पत्नी का वो भी दूर हो जाएगा। अगर कन्याएं इस को करती हैं तो उससे उन्हें योग्य वर की भी प्राप्ति होगी। चलिए, तो बात हो गई कि आज क्या करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आज क्या नहीं करना चाहिए, हमारी खास सेगमेंट अवॉइड ऑफ द डे में। तो आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज पूरे दिन के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, आज के दिन जो है वो शिवलिंग पर तुलसी नहीं अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जो होती है वो शास्त्रों में शिवलिंग पे अर्पित करनी वर्जित होती है। आप बेलपत्र अर्पण कर सकते हैं, भांग धतूरा अर्पण कर सकते हैं, लेकिन तुलसी का प्रयोग ना करें। और तुलसी का प्रयोग अगर करते हैं तो तुलसी के आगे दीपक जलाएं आज के दिन, उससे फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को ये सारी बातें समझाई। धन्यवाद। दर्शकों, आपके भी जीवन में अगर किसी प्रकार का कष्ट है, क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल में शायद हम समाधानों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपके लिए खास शो है, क्योंकि आप यहाँ पर तमाम सारे वो उपचार पा सकते हैं। उन तमाम सारी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे समाधान आचार्य जी यहाँ पर बताती हैं, जिससे कि आपके जीवन में खुशियां आ सकें। आपके जीवन में भी वो तमाम सारे कष्ट हैं, रुकावटें हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो उनके भी आप निवारण पा सकते हैं। तो अलंकृता जी से आज लेते हैं विदा। कल फिर हाजिर होंगे नक्षत्र के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।